हाँ सर जी, संसद में विपक्ष के नेता को देश के प्रधान सेवक जी बालक बुद्धि के नाम से घंटा भर भाषण दे दिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए यादव जी, प्रतिक्रिया और क्रिया की बातें पर आने का जब आपने कहा तो एक बात कह देना चाहूंगा। पहली बात यह है कि पार्लियामेंट में जिसे वो बाल बुद्धि वाला कह रहे हैं, पार्लियामेंट में इनसे सीनियर है। ये पार्लियामेंट में तीसरी बार गए हैं, वो चौथी बार जा चुका है, समझ लीजिएगा। तो पार्लियामेंट में भी सीनियर है। उम्र का तकाजा अलग है और पदों का तकाजा अलग है, ये प्रश्न अलग है। अब प्रश्न आता है बाल बुद्धि। अब जिस नेता के नजर में वो यानी प्रतिपक्ष के नेता को, जहां कहने के लिए विपक्ष के नेता को वो बाल बुद्धि कह रहे हैं, तो मेरा यह मानना है कि विपक्ष अब उन्हें बैल बुद्धि कहेगा। बाल बुद्धि और बैल बुद्धि में बड़ा फर्क है। टेलीप्रिंटर हटा दीजिए तो ये बोलना तक नहीं जानता। तो जो बाल बुद्धि की बात किया, वो पहले अपने बारे में सोचे कि वो कौन सी बुद्धि का मालिक है। जनता बोल रही है कि वो बैल बुद्धि का मालिक है। अब एक प्रश्न आता है बाल बुद्धि। शायद शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं है उस आदमी को जो बाल बुद्धि की बात करता है। लौ कुश बाल थे, लेकिन राम के अश्वमेध यज्ञ को रोक दिए थे। ध्यान दीजिएगा, कृष्ण बाल अवस्था में ही पुतना के दूध पीते हुए मार डाले थे। बाल अवस्था था। बाल अवस्था में ध्रुव ने हिरण्यकश्यप को मार डाला था। वो छोड़ दीजिए, हिरण्यकश्यप ने ध्रुव को लेकर आग में अपनी बहन होलिका से बैठा दिए, जो आज होली आप और होलिका मनाते हैं। वो बालक ही था, हरि ने समाप्त कर दिया। तो इस बैल बुद्धि को, बाल बुद्धियों की ताकत का पता ही नहीं है। और बाल बुद्धि अगर किसी के पास है तो निश्चित वो स्वच्छ बुद्धि है, निर्मल बुद्धि है, अहंकार से दूर की बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि है। अब इन पर आप क्या प्रक्रिया जानना चाहेंगे? क्रिया और प्रतिक्रिया वहीं पैदा हो जाती है। जहां ऊंचाई होती है, नीचे देखिए तो गहराई हो जाती है। हम तो ऐसे आदमी के बारे में जिक्र भी करना पसंद नहीं करते जो आदमी सामाजिक व्यवस्थाओं में समाज को छोड़कर मंगलसूत्र, भैंस और गाय बैलों पे चला जाता हो, जो मानव के शरीर में रहते हुए मानवता से दूर रहकर भी अपने आप को अवतारित पुरुष बताता है, कहता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। अब आप ही बताइए, जो बायोलॉजिकल नहीं है अर्थात मानव नहीं है, जब मानव नहीं है तो फिर मानवता नहीं है। मानवता नहीं है तो ये आदमी और क्या बोलेगा? बाल बुद्धि और बैल बुद्धि के बीच में ही खेलेगा। ये तो प्रधानमंत्री इतना मूर्ख है, इतना मूर्ख है कि ये चाबी का खिलौना है। जिस तरह बच्चे चाबी भरकर जितना खिलौना चलाते हैं उतना चलता है। इसको कोई ना कोई भाषण लिख कर देता है, कोई ना कोई कुछ लिख कर देता है। ये चाबी का खिलौना है, इससे ज्यादा इसके अंदर कोई ताकत नहीं है। मैं छोटा आदमी हूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, वो हमारे देश का गौरव है, लेकिन वो देश का प्रधानमंत्री है, मगर वो अपनी बुद्धि विहीनता के कारण आलोचना का पात्र बन चुका है। वरना देश के प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए, मगर वो अपने बोल वचन की वजह से अपमानित व्यक्ति बन चुका है। सर जी, ये बताइए कि आरएसएस जो है मुस्लिम समुदाय और क्रिश्चियन समुदाय से नफरत जो करती है, क्यों करती है ऐसा? देखिए यादव जी, इसके लिए हमको इतिहास में जाना पड़ेगा। और जब इतिहास में जाएंगे तो 1857 के गदर से पहले से चलिएगा, क्योंकि उस वक्त आरएसएस नहीं थी। आरएसएस तो 1925 में बनी है, लेकिन बीज था, नाम पड़ा उसका, नफरत के बीज थे। और वो बीज जहां हैं सनातन के धर्म से शुरू थे, जहां
शिक्षा जो था केवल ब्राह्मण और उच्च वर्ग के लिए था। बाकी के अगर वो कथा भी सुनने जाए तो कानों में शीशे पिरो दिए जाते थे। समझ लीजिएगा, मुसलमानों का दौर आया तो उन्होंने शिक्षा को आम कर दिया, सभी को शिक्षित करने की बात की। वही बात को क्रिश्चियन ने किया। इससे बुद्धिमान नहीं, ब्राह्मण समाज जिसे आप कहते हैं, ब्राह्मण समाज में सभी नहीं आते हैं। बहुत से ब्राह्मण दयालु भी होते हैं, कृपालु भी होते हैं, कृपालु भी होते हैं। अब बहुत से लोग जो होते हैं वो ईर्षालु भी होते हैं। तो जो ईर्षा की भावना को रखते थे कि हमारा ही पढ़ने पर अधिकार है, हमारा ही चलने पर अधिकार है, कमर में झाड़ू से पैर के निशान मिटवा देना, जमीन पर थूकने का अधिकार न देना, ये सारी चीजें थी। और उन चीजों को मुसलमानों ने प्रेम में बदल दिया। मुगल जब आए प्रेम में बदल दिए, खिलजी आए प्रेम में बदल दिए, तुगलक आए इसमें बदल दिए। तो जो मुसलमानों ने ये किया, इससे उनके ब्राह्मण होने को खतरा नहीं हुआ, लेकिन उनकी पूजनीयता पर प्रश्न खड़ी हो गई। और वो चीजें जब आगे बढ़ने लगी, तो जब बाद में अंग्रेज भी आए, क्रिश्चियन आए, तो उन्होंने भी उसी को दिया, यानी शिक्षा को आम किया। और शिक्षा के आम होने के ही कारण अम्बेडकर और महात्मा फूले पैदा हुए। नहीं तो ये शिक्षा नहीं लेते तो ये ज्ञान ही नहीं पाते, आज संविधान चाहे किसी चीज पर बातें नहीं होती। तो ये हम मुसलमानों ने और क्रिश्चियनों ने मिलकर मानव वर्ग को शिक्षित बनाने का काम किया। तो शिक्षा पर एकाधिकार रखने वाले ब्राह्मण विचारधारा के, पंडित विचारधारा के ब्राह्मण, देखिए हम जाति पर नहीं जाते हैं, ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है, लेकिन आज कौन सा है, जाति में आ गया है ब्राह्मण। तो इन्होंने क्या किया कि उन चीजों को दूसरे ढंग से देखने लगे। अब वही ब्राह्मणवाद, अम्बेडकर ने क्या कहा था, मैं ब्राह्मण का विरोधी नहीं हूं, ब्राह्मणवाद का विरोधी हूं। तो वही ब्राह्मणवाद धीरे 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 आते आते और 1925 में इनका जो है नामकरण हो गया RSS। और इसीलिए वही घृणा कि जहां हम गुलामी की जंजीर में इन्हें बांध कर रखते थे, उन्हें स्वतंत्रता दिलाने का काम मुसलमान और क्रिश्चियनों ने किया। इस द्वेष को लेकर के ये याद रखें, हमसे नफरत करते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं, जिससे भी नफरत करें, हम उनसे नफरत नहीं करते हैं, हम उनके व्यवहार से नफरत करते हैं। लेकिन वो हमसे नफरत करते हैं, हमारे व्यवहार से नफरत नहीं करते हैं, हमारी जातीयता से वो नफरत करते हैं। वो जानते हैं क्या चाहते हैं, वो हमसे, देखिए एक बात बताऊं तो आप थोड़ा सोचेंगे, वो हमसे हमारा ईमान छीनना चाहते हैं। हम देश के लिए जान दें, वो हमारी जान की कीमत नहीं करते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम भारत माता की पूजा करें, जो हो नहीं सकता। वो सर मांगे तो हम दे देंगे, लेकिन वो चाहते हैं इनका सर नहीं, इनका सर हमारे चरणों में झुके। वो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हम तो एक ही को मानने वाले आदमी हैं, जो सर्व सृष्टि से है। और ये हम ही नहीं, वेदों ने भी कहा एक ब्रह्म दूजे नाश, एक ब्रह्म है दूसरा कोई नहीं है। तो ये सारी बातों को देखने के बाद हमारा अपना मानना है कि इन्होंने जो कुछ भी किया, जो नफरत पैदा हुई केवल एजुकेटेड करने से। आदमी अगर शिक्षित होता है तो अपना अधिकार भी जानता है और अपना अधिकार भी मांगता है। तो इस वजह से, और 1857 में भी जो लड़ाई छिड़ी थी वो देश की आजादी के लिए, आप सोच रहे होंगे, बिल्कुल नहीं। वहां कारतूस में चर्बी है, चर्बी गाय की है। यह धर्म से शुरू हुआ था, जहां वहां ब्राह्मणवाद को बचाने की लड़ाई चली थी। छेड़ने वाला मंगल पांडे ब्राह्मण जाति से था, लेकिन बाद में धीरे धीरे, क्योंकि लड़ाई हम किससे लड़ रहे थे, क्रिश्चियन समाज के अंग्रेज से लड़ रहे थे, इसलिए जातीय समीकरण को हमने आजादी के समीकरण में डाला। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने साथ दिया जो भारत के थे। ईसाइयों का तो बात बाद में आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ बहुत से जो है परिवर्तित है। सबने एक साथ मिलकर के भारत के प्रति प्रेम रखने वाले एक साथ आए और आकर के देश की आजादी को लिए। 1857 भी वही सामंतवाद को बचाने की लड़ाई थी, लेकिन परिवर्तित हो गई देश की आजादी की लड़ाई में। देखिए यादव जी, ये आपका प्रश्न जो है सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है। समाज का एक जीवन है, समाज में होता क्या है।
समाज अगर श्रम के बल पर, मेहनत के बल पर आगे बढ़ने को सोचे तो वो बाबाओं के चक्कर में नहीं आता है। लेकिन जो भाग्य के बल पर बढ़ना चाहते हैं तो भाग्य को जानते नहीं हैं, तो फिर वो किसको मानते हैं? जो भाग्य को बताता है उसको मानने लगते हैं, जो भाग्य के बारे में सुनाता है उसको मानने लगते हैं, जो चमत्कार दिखाता है उसे मानने लगते हैं, नमस्कार करने लगते हैं चमत्कार को। अब चमत्कार वैज्ञानिक है, सैद्धांतिक है। अब आप ही बताइए, जिस देश का प्रधानमंत्री कहे कि मैं अवतारित हूं, अवतार के एक भी गुण नहीं दिखाई देते हैं, वो भी अब कालकी अवतार के तरफ जाने के चक्कर में थे। लोगों को सबसे ज्यादा देखिए सारी सुविधाएं बाबा बनने में मिल जाती है। एक जमाना था कि नेता बनने में भी सुविधा मिल जाती थी, गरीबों की लड़ाई लड़ते थे, हम उनके यहाँ जाते थे, वो अपने थाली का खाना खिला देते थे, चारपाई बिछाकर बिठाते थे। लेकिन जब नेताओं ने अपने कैरेक्टर में बदलाव लाया, पैसा कमाना शुरू किया, तो आज जनता नेताओं से भी नफरत करने लगी। दिखाई दे तो मुंह फेर के चली जाती है और वोट देने से पहले नोट की बात करती है। आज ये बाबाओं का भी यही है, एक ही चीज पर सारी चीजें, भविष्य पर बहस है और भविष्य सुधारने के लिए लोग भिड़ जाती हैं और ज्यादातर औरतें जो है आस्था में जुड़ जाती हैं। और जब किसी घर की औरतें आस्था में जुड़ जाती हैं, वो धीरे धीरे कान में फूंक करके आपको बताता हूं कि मर्दों को भी आस्था के तरफ लेकर चली जाती हैं। एक तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं अपने आंख से उमेश चौबे जी और हम दोनों थे, और एक पुलिस वाले जो थे वो उमरेड में उसका ट्रांसफर हुआ था, और उसके पत्नी के अंधविश्वास को हम आपको क्या बताएं, आज वहां मंदिर बन गया और उनका प्रमोशन रुका हुआ था, और कैसे कैसे वो कहानी को हम बाद में बताएंगे। उमेश चौबे जी आज दुनिया में नहीं है, नहीं तो हम लोग उस कहानी को जानते। तो होता क्या है कि जिस तरीके से आदमी रातों रात लखपति बनना चाहता है तो क्या करता है? जुआ खेलता है, सट्टा लगाता है, अगर ताकतवर और सोर्स वाला है तो वो 3-5 टिकड़म लगाता है, डकैती करता है, ब्रेन के जरिए 420 करने की योजना बनाता है, जो रातों रात बनना चाहता है। और जो आदमी अपने श्रम पे जीना चाहता है कि हमसे मेहनत से जो मिलेगा हम उसी में जिएंगे, वो इधर उधर के चक्कर में नहीं है। आजकल लोग अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं। जब औरतें घर के बर्तन को चमकाना चाहती हैं तो वॉशिंग पाउडर से लेकर कितने धोने वाली चीजों से लेकर नींबू के रस से भी रगड़ कर बर्तन में चमक लाना चाहती हैं। उसी तरह से गरीब लोग गरीबी से त्रस्त आकर के इन बाबाओं के चक्कर में आते हैं, और जब बड़े बड़े लोग बाबा के आदर करने लगते हैं, मिनिस्टर उनका गुणगान करने लगते हैं, तो फिर वो अपने आप अवतारित हो जाते हैं और उनकी दर्शन के लिए भीड़ आता है। एक लड़खड़ाता है तो दूसरा बचाने में गिर जाता है, तीसरा उसको उठाने में गिर जाता है, चौथा गिरते गिरते सब दबते जाते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। इस तरह की चीजों का एक प्रयोगशाला होना चाहिए। हमारे देश में अंधश्रद्धा संस्था भी है, निर्मूलन संस्था भी है। इनका काम है कि ऐसे पाखंडी बाबाओं का राज खोलें और जनता के बीच में ले जाएं। कानून भी है, लेकिन इनका एक प्रयोगशाला बनाना चाहिए और बनने वाले बाबाओं का भी प्रतियोगिता रख देनी चाहिए, और जो उस प्रतियोगिता को जीते फिर उसे बाबा का रूप देकर, सत्य का रूप देकर जो चाहे आप कीजिए। इनकी प्रयोगशाला नहीं है। डॉक्टर के लिए एग्जाम है, इंजीनियर के लिए एग्जाम है, लेकिन बाबा के लिए कोई एग्जाम नहीं है। यह तो श्रद्धा का प्रश्न है, निष्ठा का प्रश्न है, भगवान के आ जाने का प्रश्न है, जीवा पर बस जाने का प्रश्न है, और बड़े बड़े नेता का झुक जाने का प्रश्न है। इसलिए कि नेताओं को वोट और नोट प्यारा है, तो बाबा के यहाँ से उनके भक्तों के वोट मिल जाते हैं। अब भक्तों के मिले हुए नोट में से नेताजी को भी उसमें से सौगात मिल जाते हैं। इसी वजह से ये बढ़े। बाद में इनके बलात्कार के केस खुले, सजा हुए, जेल में गए, कहां गए। बाबाओं से पूछो कि जेल में गए हो तो उनके पास साधना है, वो कह देते हैं जेल में तो कृष्ण जी पैदा हुए थे, हम तो गए हैं, तो इसमें क्या बोलेंगे। इसलिए इनकी भी एक प्रयोगशाला बना करके इनसे भी कंपटीशन करा करके इनको सम्मान देने का काम करना चाहिए। रोक लगनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। सर जी,
तीसरी बार तो जो है बीजेपी 240 पर अटक गई, लेकिन सहयोग के जरिए ही बहुमत यानी सरकार गठित कर दी है। तो क्या लगता है आपको कितने दिन खींच पाएंगे लोग? देखिए यादव जी, यहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई है। आप पूछेंगे कैसे? ये एनडीए के विश्वास पर सरकार बन गई। एनडीए ने की संसदीय मीटिंग में सरकार बन गई, लेकिन भाजपा के संसदीय दल की मीटिंग तक नहीं हुई। भाजपा के संसदीय दल की मीटिंग हुई होती तो पता चल जाती कि ये सरकार कितने दिन चलेगी, कितने दिन रहेगी। अब ऐसे हम बोलते हैं, वो बात कभी कभी बहुत ज्यादा गलत हो जाती है, कभी कभी सही हो जाती है। ये तुक्का रहता है, तुक्का की बातें नहीं है। लेकिन मैं समीक्षा करके एक बात कहना चाहता हूं, ये सरकार बैसाखी पर है, और जब तक ये बैसाखियों को तेल लगाएंगे अपना खेल दिखाएंगे, और जिस दिन बैसाखी को तेल नहीं लगाएंगे उस दिन धाम से गिर जाएंगे। अब इसमें एक बात आपको बोलूंगा तो आप बड़ा हंसेंगे। बैसाखी ना और नी की है, और जोड़ दीजिए तो नानी की है। ना से नायडू है और नी से नीतीश है। तो ना और नी की बैसाखी पर आज सरकार को नानी याद आ जाएगी, और ना से न को और नी को अगर गड़बड़ करेंगे तो नानी जी के बाद ना, और जहां नायडू का ना हो जाएगा वहां नीतीश का नी नीचे गिरा देगा। तो ये आप नोट कर लीजिए कि ये सरकार का भविष्यवाणी बताने वाले जो बताएं। हमारा बस इतना मानना है कि जब तक बैसाखी को तेल लगेगा तब तक ये खेल रहेगा। जिस दिन तेल लगाना बंद कर देंगे उस दिन धाम से गिर जाएंगे। आप बोलेंगे तेल लगाना क्या है? नायडू जी को बजट में विकास के लिए पैसा चाहिए और नीतीश जी को भी पैसा चाहिए। इन दोनों को ज्यादा पैसा अगर ये देंगे तो बाकी स्टेट भी पैसा मांगेगा। पैसा है नहीं तो देंगे कहां से? अब नहीं देंगे तो वो छटकेंगे तो आप जानते हैं ना कि घर में अगर एक लड़का बदमाश हो तो उसका भोजन अलग से निकाल के रख दिया जाता है, और बाकी बच्चों के खाना खिलाने में दाल में पानी भी मिला दिया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि ये बड़े खतरे की सरकार है। और दूसरी बात, मोदी के नेचर के विपरीत की सरकार है। मोदी का नेचर नहीं है किसी को लेकर चलने का, वन मैन शो वाला आदमी है। इसलिए इसके नेचर के विपरीत की सरकार नेचर के साथ अगर मैच कर जाए तो मुश्किल है, और नहीं मैच किया तो मुश्किल है। नेचर से जब ये बाहर जाएंगे तो आपको मालूम है ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और नेचर में रहेंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैसाखी है। इनको अपने पैरों के बल पर नहीं चलना है, बैसाखी के बल पर चलना है। और बैसाखी गड्ढों में काम नहीं देती है, बैसाखी समतल रोड पर काम देती है, बराबर के रास्ते पर काम देती है। गड्ढे में उतरने के लिए बड़ा दिक्कत हो जाएगी, और राजनीतिक गड्ढे तैयार हो चुके हैं, और इसको ये कैसे लेके निकलेंगे ये जाने। ये सरकार चलने वाली नहीं है। जब तक चल गई तब तक अहोभाग्य है, अगर सरकार चल गई तो देश नहीं चलेगा, देश का जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, देश का विकास नहीं होगा। संसद भी बहुत तगड़ा है, कहीं ना कहीं अब क्वेश्चन में इनको घेरता रहेगा, और सारी चीजें उभर कर आएगी। ये दो, हम दो और हमारे दो की बात से निकल जाएंगे, और अब ये कहां निकल कर जाएंगे पता नहीं है। और जब ये निकल जाएंगे तो सरकार से भी निकल जाएंगे।